की है वो। हमें तो ये भी सुनने में आता है पुलिस वालों ने उनसे सेटिंग करे नहीं चल रहा ना कि जो आगे वो जो ऑटो रिक्शा है, रेहड़ी वाले हैं, उनसे अब कैसे सेटिंग हो रखी है वो। हमें तो ये भी सुनने में आता है पुलिस वालों ने उनसे सेटिंग कर रखी है। अब क्या है क्या नहीं है ये तो एक्चुअल में नहीं पता। नगर परिषद व यातायात पुलिस की संयुक्त टीम का अतिक्रमण हटाओ अभियान खाली दिखावा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नगर परिषद बहादुरगढ़ व यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जाम की स्थिति से निपटने के लिए फिर से अभियान चलाया, परंतु इस अभियान ने पूरी तरह दम तोड़ दिया, क्योंकि रेहड़ी पटरी और दुकानदारों को पहले से ही पता लग जाता है कि नगर परिषद अतिक्रमण हटाओ अभियान की टीम आने वाली है। तो इस अभियान को आप ही बताएं क्या कह सकते हैं। नगर परिषद व यातायात पुलिस की संयुक्त टीम का अतिक्रमण हटाओ अभियान खाली दिखावा है, जहां यातायात पुलिस और नगर परिषद के अधिकारी थोड़ी कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपाने की बात कह रहे हैं, मगर रेलवे रोड और दिल्ली रोहतक रोड की जाम की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। ठीक आज भी वैसे ही हुआ जो कि खानापूर्ति के लिए होता है। नगर परिषद अधिकारी और यातायात पुलिस की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कुछ दुकानदारों व रेहड़ी पटरी वालों के चालान कर दिए और अधिकारियों ने कहा गया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है, परंतु यह अभियान पूरी विफल है। जब तक पूरी ईमानदारी से काम नहीं होगा तब तक अतिक्रमण हटाओ अभियान केवल खानापूर्ति है, जहां रेलवे रोड, नाहरा नाहरी रोड, विश्वकर्मा चौक, झज्जर रोड, मेन बाजार पर ई रिक्शा व ऑटो चालक और दुकानदारों का अतिक्रमण जब तक खत्म नहीं होगा, जाम की स्थिति और अतिक्रमण रेलवे रोड के अलावा पूरे शहर में यूं ही देखने को मिलेगा और आमजन को यूं ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ दुकानदारों ने कहा कि पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस इन लोगों से पैसे लेती है, इसलिए इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसे ही जनता का कहना है कि रेहड़ी पटरी वालों से नगर परिषद के कुछ अधिकारी पैसे लेते हैं, इसलिए यह अभियान सिरे नहीं चढ़ पाता। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता। नगर परिषद के अधिकारी व पुलिस यातायात पुलिस प्रबंधक विकास कुमार ने दुकानदारों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है और कहा है कि अपनी सीमित जगह पर अपना सम्मान रखें, वरना चालान किए जाएंगे और सामान भी जब्त किया जाएगा। यातायात पुलिस ने रेलवे रोड पर कुछ वाहनों के चालान भी किए और कल के अखबार में अपनी पीठ थपथपाने की न्यूज भी अखबारों में छपी देखने को मिलेगी, लेकिन सच्चाई धरातल पर नजर आ रही है। हाँ भाई दुकान वाला अच्छा सुनना आ जाते हैं आप लोग सामान हम निकल जाते हैं, फिर आप आके लगा देते हैं। फिर ये पत्रकार भाई हमें तो हमारी डाल देते हैं, हमारा नाक कर आप किस तरीके से मानो नहीं ना, हमें सही से नहीं चलेगा। आप भी काम बहुत बार देखिए रोड पर किलोमीटर आप गया है आगे लगा लेते हैं, यहाँ से वापस जाएंगे आप लोग आगे लगा लेते हैं। सुधार करना पड़ेगा आपके भाई बंधु आते हैं। आप ये ना अपना सामान जो लास्ट में एक सफ़ेद पट्टी लगाई गई थी उससे पीछे रखो अपना सामान। अगर आप पीछे सामान रखोगे तो जो पब्लिक आएगी सामान वगैरह खरीदने के लिए उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाएगी, ना तो उनको चला यहाँ बीच में जगह बच जाएगी। पैदलों के लिए लगा लो, पैदल व्यक्ति के लिए या दोपहिया वाहन के लिए, सबको। यहाँ पे कई बार इतना बुरा हाल हो जाता है कि लोग निकल नहीं पाते। आपको भी मेरे से ज़्यादा पता है, आप भी छापते हो हमारे बारे में और इस रोड के बारे में भी छापते हो। तो क्यों होता है वो? इसीलिए होता है। दुकान होगी, दुकान के आगे सामान रख लिया, सामान के आगे रेडी लगवा ली, रेडी के आगे फिर कोई हमारे जैसा ही आप हो, मैं हूँ, परिवार वाले हैं, सामान खरीदना, तो यहाँ पे व्हीकल खड़ा कर देते। एक वहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा, रास्ता नहीं बचता। तो इसमें क्या वो समझना नहीं चाहते या एक मतलब कि भीड़ लगा के खुश है वे? ये तो भाई वही बताएंगे, खुश तो कौन होता है, लेकिन उनको समझाया गया है, बताया गया है। वो आज उन्होंने हमारे को भी आश्वासन दिया है कि आगे से ये बात नहीं होगी। तो प्रशासन इसमें क्या कर रहा है भाई, किस तरीके से क्या होगा इसमें? प्रशासन तो अगर आगे से अगर इनका सामान ऐसे मिला तो पहले फोटोग्राफी करके और प्रत्येक आदमी का चालान किया जाएगा। म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से जैसे बताएंगे 500 से लेके 10,000 तक, 500 से लेकर 10,000। तो वो ऑटो वालों के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हो जो यहाँ पर ऑटो वालों के लिए ना एक स्पेशल एक एसपीओ या होमगार्ड डिप्यूट करेंगे यहाँ पे, तो वो ना एक लाइन ही बनवाएगा। ये जो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, झुंड बन जाता है, ये नहीं होगा आगे से बिल्कुल भी। ज़रूर स्पेशल ड्यूटी लगेगी एक बंदे की यहाँ पे। और सर ये जो पटाखा बुलेट बाइक अब तो ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। हमने तो कल शाम को भी दो इम्पाउंड किए हैं। चलो आप कह रहे हो तो नहीं हो रहा होगा, वैसे शायद हम तो कर रहे हैं। आपके कहने से तो मैं नहीं मानूंगा ये बात। जज्जर रोड पे अनलिमिट
सुनो तो हम तो जो भी मिलता है ना हमारे को ऑन रोड या और हम तो इम्पाउंड करते हैं या 10,000 रुपया बुलेट पटाखा का चलान। हम जिसका इम्पाउंड करते हैं उसका ये जो है क्या होता है साइलेंसर सिंपल वाला डलवा के फिर ही थाने से बाहर निकालते हैं उसको। जी हाँ। कि इससे पहले एक्शन नहीं लिया सर, क्या बात है? काफी आप भी तो यही से लिया था, सबका लगातार चल रहा है, कल नहीं आए। ठीक है, 3 दिन से 4 दिन से लगातार सर। सबसे पहले आप अपना नाम बता देंगे। शिव कुमार गुप्ता। तो मतलब आप यहाँ दुकानदार हो, दुकानदार हो, तो ये अतिक्रमण हो रहा है, पुलिस प्रशासन आती है, बार बार हटाती है और बार बार लगता है, क्या कारण है ये? देखो ऐसा है, कुछ 2, 4, 6 दुकानदार ऐसे हो सकते हैं जो अतिक्रमण में हैं। बाकी मेन तो यहाँ जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो वहाँ से लेकर यहाँ तक, वो उनका तादाद इतनी है ना कि वो एक के आगे एक, और फिर वो रेडी वाले। अब जब रेडी वाला वहाँ खड़ा हो गया, उसके आगे रिक्शा ऑटो रिक्शा वाला खड़ा हो गया, तो जगह कहाँ बचेगी? तो दुकानदार इसमें बहुत कम हैं। मेन जो है वो उनकी ऑटो रिक्शा और ये जो रेडी है, उनकी वजह से ज़्यादा परेशानी है। सुनने में आता है जैसे दुकानदार है जो रेडी लगी हुई है, वो उनसे किराया भी लेते हैं, आगे लगी होती है। ऐसा है, अगर आपको ये लगता है कि भी कोई दुकानदार ऐसा कर रहा है, तो आप उसका चालान करवाओ। जैसे हमने काफी जैसे किया है। देखिए, अगर ऐसा कोई दुकानदार है जो पैसे लेके अपने दुकान पे आगे रेडी लगवा रहा है, तो वो रेडी वाले से भी पता लग जाए, उसकी रेडी को जब्त करो और उसको चालान करवा दो। आपके क्या व्यू होंगे ऐसे कि ऐसा क्या कहना चाहोगे ऐसे दुकानदारों को कि वो अतिक्रमण ना लगाए? तो एक बार उनका चालान हो गया तो दोबारा नहीं करेगा वो काम। का चालान सोच 5,000 कम से कम रखो ना आप। ये आप बस अपने व्यू है कि हाँ, 5,000 का चालान बिल्कुल होना चाहिए। वो अपने आप ही समझ में आ जाएगी उसको। वो जो कैसे हो सकता है सर? नगर परिषद दुकानदार का तालमेल हो तभी बन सकती है। तो तालमेल तो सभी का है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। बयान सर क्यों नहीं चढ़ रहा? ये जो सिरे इसलिए नहीं चढ़ रहा ना कि जो आगे वो जो ऑटो रिक्शा हैं, रेडी वाले हैं, उनसे अब कैसे सेटिंग हो रखी है, वो हमें तो ये भी सुनने में आता है पुलिस वालों ने उनसे सेटिंग कर रखी है। अब क्या है क्या नहीं है ये तो एक्चुअल में नहीं पता ना। वो रेडी वाले खड़े होते हैं, उनके आगे ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, उसके आगे फिर वो जी। तो अब कैसे पता लगेगा इसके चीज़ का?